हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आप सबका मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से वेलकम है। होप आपको मेरे जो ये सैम्पल पेपर्स हैं डेटा एंट्री के, मैंने अभी सिर्फ NIOS के अपलोड किए हैं, आपको हेल्प कर रहे होंगे। अब मैं जो डाल रहा हूँ पेपर, ये डेटा एंट्री ऑपरेशंस का थ्योरी का कोड 336, ये जो है ये अप्रैल 22 का है। आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स में हर साल रिपीट होते हैं। आपके 20 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स को रिलेटेड लेके ही हैं, तो प्लीज़ ध्यान से इनको देखिए, समझिए और याद करिए। आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो 40 में से 20 नंबर तो यही आ जाएंगे, आप वैसे ही पास हो जाएंगे। बाकी 20 नंबर भी हैं जो कि जिसमें से एक्सेल और वर्ड पे बड़े सिंपल सी एक्सरसाइज है, उसको ध्यान से करेंगे हम। तो ये पेपर है और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस जैसे हर बार आते हैं वैसे ही हैं। मैं वो सब नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, इसके यहाँ पे डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे इन्विजिलेटर साइन करता है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। ये पेपर शुरू हो रहा है आपका यहाँ से। 40 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे आपको इसमें मिलते हैं। यू गेट 2 आवर्स। सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं और हर एक के मार्क्स आगे लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आधे आधे नंबर के 5 नंबर आपको मिलते हैं, ये छोड़ना नहीं है आपको। द प्रोसेस ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज इज परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ डैश यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो ये सब किसके अंदर होता है? कंट्रोल यूनिट के अंदर। तो आपको लिखना है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्रोग्राम्स इन ROM यानी कि रीड ओनली मेमोरी which are activated when a computer is switched on and which activate different units of a computer are called system software। तो फिर इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो एक्टिवेट यानी कि शुरू हो जाते हैं जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं और कंप्यूटर के डिफरेंट यूनिट्स को एक्टिवेट करते हैं। इन विंडोज एक्सप्लोरर अ न्यू फोल्डर इज डिस्प्लेड विद द डिफॉल्ट नेम एज, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है हमें न्यू फोल्डर। जब भी आप विंडोज एक्सप्लोरर में कोई भी क्रिएट न्यू फोल्डर करते हैं, उसका डिफॉल्ट नेम आता है न्यू फोल्डर। अगर ऑलरेडी न्यू फोल्डर होगा तो क्या आएगा? न्यू फोल्डर 1, न्यू फोल्डर 2 ऐसे आएगा, बट न्यू फोल्डर हमेशा आएगा। अ न्यू फोल्डर डिस्प्लेड विद द डिफॉल्ट नेम न्यू फोल्डर। नेक्स्ट है डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन द रिसाइकल बिन टिल दे आर परमानेंटली रिमूव फ्रॉम देयर। यानी कि जब तक आप उसको रिसाइकल बिन से रिमूव नहीं करोगे परमानेंटली, तब तक वो वहीं पे रहती हैं। डिलीट की गई फाइलें या फोल्डर रिसाइकल बिन में तब तक रहती हैं जब तक आप उसे परमानेंटली डिलीट नहीं करते। द प्रिंट जूम फैसिलिटी इन अ वर्ड प्रोसेसर अलाउज टू प्रिंट आउट मल्टीपल पेजेस ऑन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। एक प्रिंट जूम फैसिलिटी होती है वर्ड प्रोसेसर यानी कि वर्ड में, जो कि मल्टीपल पेजेस को आपको एक सिंगल शीट ऑफ पेपर में प्रिंट करने की ऑप्शन देती है। द डैश फीचर इज इन स्प्रेडशीट हेल्प्स टू ऐड द कंटेंट्स ऑफ अ क्लस्टर ऑफ एडजेसेंट सेल्स। आसपास के जितने सेल्स हैं उन सबको ऑटोमेटिक सम करने का फीचर क्या होता है? ऑटो सम। द डैश टैब इन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स helps to select the data type of the cells in MS Excel। MS Excel में जब आप जाते हैं, मान लीजिए आपको किसी सेल का फॉर्मेट चेंज करना है, तो आप उसको राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल्स पे जाते हैं, तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। उसमें कौन सा टैब है जिससे हम डेटा टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं? नंबर, डेट, करेंसी, जो अलग अलग सिलेक्शन होता है वो टैब होता है नंबर टैब। तो इसका आंसर है नंबर। स्लाइड्स कैन बी इजीली ऑर्डर्ड and sorted using slide sorter view। ये fill in the blanks, true false, ये हर साल आता है, इसको ध्यान रखना। slide sorter view अपने दिमाग में रखना। The dash internet connection offers internet connectivity through the use of digital phones lines instead of analog। इसका आंसर है ISDN और ISDN का फुल फॉर्म होता है Integrated Services Digital Network। Dash is a computer that stores web pages. It also accepts and serves users' request।
इसका आंसर है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर होता है, ये कंप्यूटर होता है जो कि वेब पेजेस को स्टोर करता है और एक्सेप्ट एंड सर्व्स यूजर रिक्वेस्ट। अब ट्रू और फॉल्स में आ गए हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये आंसर है गलत। इसका आंसर जो होता है व्हाट इज नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ALU एंड द कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर जॉइंटली नोन एज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ALU को ALU कहते हैं, पर CPU is equal to ALU plus CU. An optical character recognition OCR device is used to convert the scanned image of a page into text that can be edited on the computer. यह आंसर बिल्कुल ठीक है। OCR एक डिवाइस होता है, बैंक्स में जैसे होता है, आपने फॉर्म भरा, उस डिवाइस पे रखा, वो स्कैन करता है और वो वर्ड डॉक्यूमेंट में दे देता है, आप उसको एडिट कर सकते हैं। When a program is run, an icon representing the program appears on the taskbar. बिल्कुल ठीक है। आप जब भी कोई प्रोग्राम रन करते हैं आप देखेंगे नीचे टास्क बार में उसका एक आइकन आ जाता है। जैसे आप क्रोम अगर चला रहे हैं तो नीचे क्रोम का आइकन आ जाता है, वर्ड चला रहे हैं तो वर्ड का आइकन आ जाता है। तो ये आंसर ट्रू है। माई डॉक्यूमेंट ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली यूज्ड डॉक्यूमेंट्स बाय द करंट यूजर। ये गलत है। My documents option in the start menu displays your documents. Recently used documents आपके आते हैं my recent documents में। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने लिखा है, तो ध्यान रखना। Hanging indents all lines of paragraph except the first line। बिल्कुल ठीक है आंसर, ये ट्रू है। In MS Excel data can be sorted by color up to 5 levels। ये false है। In MS Excel data can only be sorted up to 3 लेवल्स, पहला लेवल, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल, उसके अलावा कोई लेवल नहीं आता। कॉमा 0 सेट्स द नंबर फॉर्मेट टू कॉमा स्टाइल दैट राउंड्स टू अ होल नंबर। ये बिल्कुल ठीक है। इट डज नॉट गिव यू एनी डेसिमल प्लेस, इट राउंड्स ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर। सेक्शन हेडर ऑप्शन एंड स्लाइड लेआउट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ मेजर सेक्शन विद इन द प्रेजेंटेशन। ट्रू, इट is useful making a major section within the presentation. In ISDN, user cannot make and receive telephone calls while connected on the internet. ये बोल रहे हैं कि ISDN जब आप यूज़ करते हो, इंटीग्रेटेड सर्विस जो होता है, तो आप अपना टेलीफोन यूज़ नहीं कर सकते। ये गलत है। It offers internet connectivity of up to 128 kbps and also allows the user to receive or make calls simultaneously. तो ये आपके पास दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। हो सकता है आपको इस बार आ जाए कि इन ISDN यूजर कैन मेक एंड रिसीव टेलीफोन कॉल्स वाइल कनेक्टेड, तो ये ट्रू होगा। अगर कैन नॉट आएगा तो ये फॉल्स होगा। तो ध्यान रखना, इन ISDN में हम फोन कर सकते हैं। टेलनेट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ऑन द इंटरनेट और लोकल इंडियन नेटवर्क कनेक्शन। ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ट्रू। अब ये 2 नंबर के हैं। डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, यानी 2 करने हैं आपको। फ्लैट ब्रेड प्लॉटर्स का मैंने लिख दिया है। प्लॉटर्स ऑफ स्मॉल साइज टू बी केप्ट ऑन टेबल विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज। ऑटो करेक्ट फीचर में अपने आप स्पेलिंग ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाती है। चार्ट शीट एक शीट होती है वर्कशीट में जिसके अंदर सिर्फ चार्ट होता है और डेटा नहीं होता, उसको चार्ट शीट कहते हैं। अब इसमें शॉर्ट नोट्स आए हैं। ये 2 आपके 5-5 नंबर के 10 नंबर हैं। अगर आपके पास टाइम हो अच्छे से करना इसको। ये स्कोरिंग है। विंडोज एक्सप्लोरर के बारे में लिख सकते हो, बेनिफिट्स ऑफ मेल मर्ज लिख सकते हो, स्पेल चेक इन प्रेजेंटेशन लिख सकते हो। 2 नंबर के 5 हैं तो आप 5 के 5 अटेम्प्ट करो। हर एक के 2 नंबर हैं कि आपको नहीं भी कुछ आता हो, कुछ ना कुछ हर एक में ज़रूर लिखना। आधा नंबर भी अगर वो दे देंगे तो आपको 5 नंबर मिलते हैं। तो मेक श्योर यू अटेम्प्ट, जितना आपको आता हो लिख दीजिए। नहीं भी आता हो तो गलत आता हो गलत लिख दीजिए, लिखना ज़रूर है आपको। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग मैंने नहीं किया है क्योंकि मेरे पास ये फिर से 2 नंबर के हैं 5। अपने हिसाब से आप याद करके जाइए ये सारी चीज़ें और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ये है अब आपके 2 4 नंबर के हैं। ये बहुत इजी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनको ज़रूर अटेम्प्ट करना, अपना टाइम यहाँ पे लगाना जिसमें सारे नंबर आपको मिल जाए। तो ये आपको मिलेंगे। बेस्ड ऑन गिवन टेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन
इन्होंने लिस्ट ऑफ फ्रूट्स दिए हैं, यहाँ पे फल एवं सब्जियों की सूची दी है, लिस्ट दी है, मल्टी लेवल लिस्ट है। अब इन्होंने पहला पूछा है नेम द टाइप्स ऑफ लिस्ट इन दी अबव टेक्स्ट, तो ये क्या है, मल्टी लेवल लिस्ट। पहली लिस्ट फ्रूट्स है, फ्रूट के अंदर एप्पल है तो 2 लेवल पे है, इसलिए ये मल्टी लेवल लिस्ट है। नेम द कीबोर्ड शॉर्टकट टू एक्टिवेट द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर कैसे एक्टिवेट करते हैं, F7 से। राइट द स्टेप्स टू चेंज डॉट्स, आप उसमें जा सकते हैं, सिलेक्ट चेंज कर सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ यूजिंग बुलेट लिस्ट आप लिख सकते हैं, इससे आपको इजी आपको समझ में आ जाता है। आप एक एक नंबर का आप कुछ भी यूटिलिटी आप इसमें लिख सकते हैं, आपको जो याद आए। ये अब एक्सेल बेस्ड आपका क्वेश्चन आ गया है। इसके अंदर कॉलम A1 में आइटम नेम है, B1 में प्राइस पर यूनिट है, C1 में नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, D में टोटल कॉस्ट है। ये रोज हैं, ये कॉलम है, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके ये 2 3 4 5 7 तक रोज हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इन सेल D2 यानी कि D2 में यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कह रहे हैं आप लिखो फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल नंबर कॉस्ट ऑफ पेन्स। तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, अगर मैंने 5 यूनिट खरीदी है और 10 रुपए की एक है तो 10 × 5 तो इज इक्वल टू B2 स्टार यानी कि इंटू 5 यानी कि B2 स्टार C2, ठीक है। तो B2 स्टार D2 यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू B2 स्टार C2 और आपका आंसर आ जाएगा। अब ये बोलते हैं राइट स्टेप्स टू कॉपी द फॉर्मूला प्रेजेंट इन सेल D2 द सेल्स। तो इसमें यहाँ पे जो मैंने टाइप किया होगा उसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ड्रैग कर दूंगा नीचे तक और मेरा हो जाएगा। इन सेल D9 राइट अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर ऑल द आइटम्स। अब मेरे को टोटल अमाउंट क्या करनी है, ये टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल अमाउंट क्या होगा, इन सबका सम होगा, तो इज इक्वल टू D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। सो D2 D3 D4 D5 D6 D7 सबको ऐड करूंगा, मेरा टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सेल B9 राइट द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट। तो B9 पे यहाँ पे हमें क्या लिखना है, मैक्सिमम प्राइस किसकी है, तो मैक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, मैक्स ब्रैकेट खोलेंगे B2, B3, B4, B5, B6, B7 और मैक्सिमम हमारी प्राइस आ जाएगी। तो मैक्स B2 B3 B4 B5 B6 B7 ये इसका फॉर्मूला है। अब ये उसका सेट B आ गया। सेम क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग सेट्स में, अब देखोगे सेम क्वेश्चंस हैं पर इनका ऑर्डर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। ये सिर्फ आपका इसलिए होता है कि जिससे कि कोई चीटिंग ना कर पाए। तो स्टूडेंट्स आई होप दीज सैम्पल पेपर्स आर हेल्पिंग यू, आपको ये हेल्प कर रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, जिससे कि मैं आगे आने वाले टाइम पे जो भी ऐसे हैं मैं बनाता जाऊंगा और आप लोगों की हेल्प करता जाऊंगा। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वीडियोस एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय।